तो ख़त्म हो रही है, बट आई एम रियली हैप्पी दैट हम लास्ट 24 आवर्स यहाँ ग्वालियर में स्पेंड करने वाले हैं। As if it's going to rain, but I think जितना मजेस्टिक ये फोर्ट है इसको एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा राहत भरा मौसम ही चाहिए। And this is a फोर्ट हम पहुंचे उरवई गेट। सो दूसरा एक और रास्ता है, वहाँ से गाड़ी वगैरह नहीं जाती, तो यहाँ पर आपको जो भी आप अगर ई रिक्शा में आ रहे हैं, नॉर्मल रिक्शा में आ रहे हैं, वो आपको उतारेंगे एंड देन यू हैव दीज शेयर्ड टैक्सीज जो होती हैं, ये आपको मेन गेट तक ऊपर लेकर जाएंगी। बिकॉज दे हैव चार्ज्ड हमें लेकर जाना और वापस आना है 250। तो अगर एक ही साइड हम करते तो 250 लगना था एंड वापस आने के लिए फिर 250 देना पड़ना था। सो वी आर 2 पीपल एंड दे हैव चार्ज्ड टू अस। मुझे नहीं पता ये प्राइस कितना जेन्युइन है कितना नहीं, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, इट्स रेनिंग एंड हम वॉक करके भी नहीं जा सकते बिकॉज उरवई गेट से भी 2 किलोमीटर है ग्वालियर फोर्ट की एंट्री। The taxi dropped us to the entry gate. However, it's raining a lot, so we thought let's do our breakfast. हम कचौरी खा चुके हैं। I'm having पोहा right now. It's quite similar in all M3. मैंने उज्जैन में भी ट्राई किया था, then we had in इंदौर as well and रास्ते में भी, so it's quite similar. So breakfast करके होपफुली तब तक बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर हम चलेंगे एंट्री पे एंड वहाँ से टिकट लेंगे एंड देन वी विल सी द फर्स्ट पैलेस इन द फोर्ट। We couldn't wait any longer. हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है, but it's better than exploring the fort तपती गर्मी में। एंड बारिश का ये भी फ़ायदा है, रश कम है, पीपल आर जस्ट कमिंग हेयर फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज बिकॉज स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा है, सो पीपल आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। एंटर्ड द मानसिंह पैलेस एंड 25 रुपीज़ टिकट थी। सो मानसिंह पैलेस के साथ साथ जो है 2 और प्लेसेस की टिकट इसी प्राइस में कवर्ड है। नाउ दिस इज़ द कोर्टयार्ड ऑफ मानसिंह पैलेस। एक साइड पे जो है राजा की बैठने की जगह है, 2 साइड पे जाली वर्क किया गया है जिससे रानियाँ जो है जब भी यहाँ पर दरबार लगता था वो देख सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी कोर्टयार्ड के पास में टेम्पल के लिए भी एक एरिया बनाया गया, मंदिर बनाया गया है जहाँ पर जो 8 रानियाँ थी जो इस महल में रहती थी वो पूजा कर सकती थी एंड आसपास परिक्रमा करने के लिए भी जगह बनाई गई है। एंड दिस इज़ द टेम्पल एरिया जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एज़ यू कैन सी पीछे जो है छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई हैं एंड इसके आसपास से टेम्पल के अंदर जैसे शिव जी की मूर्ति थी, विष्णु जी की मूर्ति थी, सो उन सब की आराम से परिक्रमा कर सकती थी 8 रानियाँ।
वन साइड ऑफ द दरबार अपर साइड में जो है देयर इज़ अ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर विच लुक्स लाइक एन एलिफेंट हु इज़ होल्डिंग अनदर एलिफेंट, और दूसरी साइड पे जो है पीकॉक्स बने हुए हैं सपोर्ट करने के लिए ऊपर वाली जगह को. येस, सो दीज आर द टू कैरेक्टर्स दैट कैन बी सीन. अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोर नीचे के 2 ग्राउंड फ्लोर्स भी हैं इस पैलेस के जो टूरिस्ट के लिए ओपन किए गए हैं. सो वी आर गोना हेड देयर राइट नाउ. इन अनदर कोर्टयार्ड हियर आर द ड्रैगन्स. सो जो चाइनीज़ ट्रेड वाले आते थे उनसे इंस्पायर होके ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं. दिस इज़ द सबसे नीचे वाला फ्लोर एंड यहाँ पर बहुत सारे बैट्स हैं इसलिए मैं ज़्यादा अंदर एंटर नहीं कर रही. बट इस फ्लोर में क्या है, पानी का टैंक है ये वाला. एंड अनदर फैक्टर जो इस फ्लोर में है इज़ कि यहाँ पर 8 की 8 रानियों ने जोहर कर लिया था आफ्टर द किंग ही लॉस्ट द बैटल. सो यहाँ से ही पानी निकाल के जो है सेंटर में आपको जगह दिखेगी, वहाँ पर ही लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी गई थी एंड देन दे कमिटेड जौहर इन दिस एग्जैक्ट प्लेस. बिहाइंड अस इज़ द वॉल एंड उसके पास जो है वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है एंड वहाँ पर स्विंग्स वगैरह लगी होती थी, राजा रानी वहाँ पर झूला झूलते थे. बट दिस ट्रैजिक पार्ट इज़ आफ्टर सम टाइम इट वाज कन्वर्टेड टू जहाँ पर जो प्रिजनर्स थे उनको हैंग किया जाता था, सज़ा दी जाती थी. सो वी डिडंट स्टे देयर फॉर टू लॉन्ग एंड हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है एंड इट्स लाइक एन ओपन एरिया. फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही है ये वाला एरिया भी. There is another part of the fort which opens up at 9 AM एंड इसमें आता है कर्ण महल, विक्रम महल एंड और भी 3-4 और स्पॉट्स आते हैं. इसकी टिकट जो है वो 20 रुपीज़ है, आपको अलग लेनी पड़ती है मानसिंह महल से. एंड वी हैव कम टू विक्रम महल फर्स्ट. द विक्रम महल वॉज ओरिजिनली अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा बट मुगल्स ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड अब वो टेम्पल को रीस्टोर करके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे मेरे वहाँ उन्होंने छोटा सा टेम्पल बना दिया है. एंड दिस इज़ व्हाट द रेस्ट ऑफ द महल लुक्स लाइक. हमने कवर कर लिया है मानसिंह महल, विक्रम महल एंड कर्ण महल. उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़िट करते हो जहाँ पर हमें वैन ने ड्रॉप किया था, वहाँ से यू गेट एन ई रिक्शा टू कवर द प्लेसेस इन लाइक 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. एंड उसमें सास बहू मंदिर जो है वो सबसे पहले आता है, तो हम यहीं पर हैं. एंड ये 2 मंदिर हैं जो साथ साथ में बने हुए हैं. इनिशियली जो नेम था इट वॉज सहस्त्र बाहु मंदिर विच इज़ फॉर लॉर्ड विष्णु एंड साथ में जो छोटा वाला मंदिर है दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. This
Saas Bahu Mandir is on the corner, one of the corners of the Gwalior fort. So you can literally enjoy the most amazing view of the Gwalior city. The last place that we have come inside the fort itself is the Data Bandi Chhod Gurdwara, and इसकी सिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे उन्होंने 52 राजपूत्स को यहाँ से छुड़वाया था जिनको जहांगीर ने बंदी बना रखा था। पार्किंग स्पॉट, सो हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो वेट कर रहे हैं। सो वैन के थ्रू हम जाएंगे नीचे एंड फिर उसके बाद लेट्स सी और कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। The ticket to Jivaji Scindia Museum and that's the gate जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। जो मेन गेट है वो बंद था टिकट काउंटर से, then we had to take a turn to enter the museum. The ticket is 300 rupees. So let's see if it's worth it. But हमारे माइंड में तो यही था, हमें नहीं पता हम कब वापस आएंगे ग्वालियर, so we have to explore it. Even with the first look, I guess the clouds are adding to the beauty of this palace. So जो सिंधिया फैमिली है उनका पास में ये private property where they are staying and one portion of it is converted into a museum. जो मैं clouds की बात कर रही थी, look at it yourself. Oh my god, it's so gorgeous. फर्स्ट गैलरी विल टेक यू टू अ हॉल जहाँ पे जीवाजी राव सिंधिया का स्टैचू है एंड इट ऑल्सो हैज़ पिक्चर्स ऑफ द होल लीनिएज ऑफ द सिंधिया फैमिली। Display the silver carriage and it's made in minimum 50 kgs of silver. Jai Vilas is really so huge.
तो म्यूज़ियम फर्स्ट फ्लोर तक भी एक्सटेंड होता है, सो वेयर कंफर्टेबल शूज़। आफ्टर 2 hours वी आर फाइनली फ्री, 2 भी नहीं 2.5 hours। सो इतना टाइम लेकर चलो, ज़्यादा आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करनी, तो स्टिल 2 hours मिनिमम। इट्स अ ह्यूज पैलेस। वी एंटर्ड फ्रॉम देयर, एग्जिट ये पीछे से हुई है। वी आर सो हंग्री, सो टायर्ड। मेरे लेग्स इतनी ओरछा एंड खजुराहो मिला के इतनी पेन नहीं हुई जितनी यहाँ की 2 प्लेसेस देखने में हो गई। ग्वालियर इज़ नॉट फॉर 24 hours। हम सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 2 PM। वी आर सो टायर्ड एंड हमने कचौरी खाई थी सुबह सुबह बस, एंड 8000 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे। सो वो कचौरी तो सब निकल चुकी है। सो हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं उन्होंने हमें बताया है, इंडियन कॉफ़ी हाउस रिकमेंड किया, एंड व्हेन आई चेक द रिव्यूज़ एज वेल, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। यहाँ साउथ इंडियन की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही है। सो यू कैन ईजीली गेस इसमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कौन सी है। द कलर सेज इट ऑल। मीठा तो फिर डाल दिया इन्होंने। माई रवा डोसा इज़ हेयर। मैंने एक बाइट ली है एंड इट्स टेस्टी। मसाला डोसा भी रिद्धिमा ने ऑर्डर किया था, कैसा था? बहुत अच्छा। एंड इवन द कॉस्ट इज़ गुड। लाइक वी ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफ़ी, दैट वाज 90 rupees। We are here at Jain Parbat and a heads up, first you have to keep your things, मतलब आप ऊपर नहीं लेकर जा सकते हैं, and the second is you need to remove your shoes, so please wear socks। shoes आप लेकर नहीं जा सकते, and these are the stairs that you need to climb। नीचे जो सिक्योरिटी वाले अंकल थे, ही टोल्ड 5 मिनट लगेंगे आपको, और पानी की बोतल भी रख ली। 5 मिनट तो नहीं लगते हैं, हाउएवर इट वुड हैव बीन ईजियर इफ़ वी हैड आवर स्लीपर्स, बट चप्पल अलाउड नहीं है। हाउएवर हेयर आर द जैन कार्विंग्स, रॉक में बनी हुई हैं, एंड टोटल 26 हैं। लाइक कुछ तो डिफेस्ड हैं, हाउएवर देयर आर सम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। सो काम एट दिस पॉइंट। हमारे अलावा सिर्फ एक फैमिली आई हुई है एंड नो वन एल्स। इमेजिन दीज स्ट्रक्चर्स बीइंग कार्व्ड आउट ऑफ दिस होल माउंटेन एंड दिस ह्यूज रॉक। सो हमें बताया गया दैट 2200 या 22,000 वर्कर्स थे जिन्होंने ये पूरा कार्व किया था। सो इनिशियली दे मेड अ गुफा, एंड फिर गुफा के अंदर जाके एंड देन दीज स्ट्रक्चर्स वर मेड।
मेड इट टू द गुजरी महल। सेम टिकट जो हमने ली थी 25 वाली वही एप्लीकेबल है। एंड ये गुजरी महल जो है 9th रानी का है। 8 रानियाँ जो थी वो मान सिंह के महल में ही रहती थी, एंड जो 9th क्वीन है उनका ये अलग है। एंड इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ म्यूज़ियम। हाउएवर आई विल सी अगर कोई पार्ट है जो अपार्ट फ्रॉम म्यूज़ियम ओपन है। A lot of restoration work has been done in this mahal. Whole of the Gujri Mahal has been converted into a museum. So if you are someone who doesn't enjoy visiting museums, you can actually skip this mahal. Done with the tourist places of Tuar Hotel. We are back. I wasn't kidding when I said we are staying at a Haveli, because you'll see in a few seconds. Well, I'm definitely bummed that we are leaving Gwalior. It's 8 AM and आज हमारी 12 बजे की फ़्लाइट है. So 9:30 तक का हमारा टाइम है. I know 24 hours in Gwalior complete हो चुके हैं. However, I'm going to break the rules of this 24-hour challenge and try the famous food here in Gwalior. Like 1.5 hour हमारे पास पड़ा है and I want to make the most of it. सो लेट्स गो. होपफुली वहाँ पर लाइन लंबी ना हो. 2-3 प्लेसेस है. लाइक एक तगड़ा कुछ फूड टूर नहीं होने वाला, बट जितना हम 1.5 hour to 1 hour के बीच हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फूड, उतना ट्राई करेंगे. एंड उसी बहाने हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा. सो लेट्स गो. टू SS कचौरी एंड हमने एक समोसा एक कचौरी ली है. एंड दिस वन इज़ रियली फेमस. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सी इस वाले में सब कुछ है. कल वाली में यू वर सेइंग ना सिर्फ सौंफ है. स्पाइसी कचौरी एट SS कचौरी हम आए हैं स्वीट्स ट्राई करने. एंड आई गेस दैट विल बी द बेस्ट एंड टू दिस ट्रिप. सो हम आए हैं बहादुर स्वीट्स. एंड यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन एंड बूंदी के लड्डू. सो दीज डोंट एक्चुअली लुक लाइक बूंदी के लड्डू, बट दे आर सेइंग कि ये 2 in 1 है. सो मोतीचूर एंड बूंदी के. एंड बहुत ज़्यादा घी है एज यू कैन सी. ओ भाई, इट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ. ये तो मैंने ट्राई कर लिया था. ये वाला करते हो. ओह, गुलाब जामुन भी अच्छा है. इट्स वेरी गुड. भाई साहब, मेरा मन तृप्त हो गया. चलो. विद दिस आवर ट्रिप टू ग्वालियर कम्स टू एन एंड. नॉट ओनली टू ग्वालियर, हमारी MP की 8 दिन की ट्रिप ख़त्म हो रही है. वी आर हेडिंग बैक होम, बैक टू वर्क. बट दिस ट्रिप वॉज एग्जॉस्टिंग येट सो रिवॉर्डिंग. मतलब वो होता है ना,
थक के आपको लगता है कि यार कुछ अकम्प्लिश किया है। सो ये ऐसी ट्रिप थी। ग्वालियर को 24 आवर्स देना वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई फील आई डिड, बिकॉज ग्वालियर जो है ना वो मीठा मीठा धीरे धीरे देखने वाली प्लेस है एंड इट हैज़ सो मच टू ऑफर। आर्किटेक्चरल ब्यूटी इतनी है। स्पेसिफिकली देयर इज़ अ चौक है जीवाजी चौक जहाँ मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड कल शाम को बारिश भी होने लग गई थी ज़्यादा, सो इसीलिए भी नहीं जा पाए। हमारा शाम का प्लान था। एंड दैट चौक इट हैज़ like all the beauty, architectural beauty in one single place, like अलग अलग architectural styles है, like Persian, Hindu, even British architectural style, तो वो आपको उस पूरे चौक में मिलेंगे। So if you are coming to Gwalior, do check that out, because अगर आपको architectural इस सब में interest है, you will fall in love with that place। मैं drone shots वगैरह add कर ही दूँगी anyway। And लुक एट दिस ब्यूटी, ऑब्वियसली ग्वालियर फोर्ट हमारी प्रॉपर्टी से एनीवे बहुत प्यारा व्यू आता था। इवन दो दिस ट्रिप वॉज होस्टेड बाय डेरा हवेली होम स्टे, ओपिनियंस आर माई ओन बिकॉज आई ऑनेस्टली इन्जॉयड द स्टे। बेसिक से भी ज़्यादा एमिनिटीज़ उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर, देयर इज़ अ हेयर ड्रायर एज वेल, रूम्स बहुत क्लीन है एंड जो स्टाफ है दे आर वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। सो इफ़ यू आर कमिंग टू ग्वालियर डू चेक दिस प्रॉपर्टी आउट। मेरे रिव्यूज़ पे मत जाना, यू कैन चेक आउट ऑन गूगल एंड बाकी ऐप्स के ऊपर भी। येस, वी आर नाउ लीविंग। आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो। 24 आवर्स में मैं ग्वालियर को जितना दिखा पाई, आई होप आई जस्टिफाइड द ब्यूटी ऑफ ग्वालियर। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड फिंगर्स क्रॉस नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो कमिंग आउट सून।